रह चिनाब, सतलुज और रावी का पानी हेड पंजनत पहुंचना शुरू। चंद घंटों में बड़ा रेला अहमदपुर शर्किया से गुजरेगा। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बहाव 5.25 लाख क्यूसिक हो गया। वजीर आला ने सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली पैकेज तलब कर लिया। अर्बन यूनिट और रेवेन्यू बोर्ड को बहाली पैकेज के लिए इकदाम की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरीम नवाज की बहाली पैकेज में इमदादी रकम बढ़ाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सर्वे प्रोजेक्ट के लिए कमेटी कायम कर दी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज खुद बहाली पैकेज का ऐलान करेंगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल समेत मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की शिरकत। तलबा ने कहा, वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ हम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन दंडियाला जेल पहुंच गए। बानी PTI के वकील और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी पहुंच गए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रखा था। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मौखर। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर क़यादत ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो कसूर का दौरा करेंगे। चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान भी जाएंगे। दौरा पंजाब के बाद सखर भी जाएंगे। सखर, बैराज और कच्चे के इलाकों का दौरा करके सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की नवाब शाह अहमद दरिया सिंध के बंदों का मुआयना किया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स का भी दौरा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने सकरंड के करीब मड बचाओ बंद, आमरी पुल और SM बचाओ बंद का तफसीली जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजामात, मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सिंध के दरियाओं और बैराजों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। घुटू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 3,42,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। अगले 24 घंटों में बहाव 4 लाख क्यूसेक होने का इम्कान। सखर बैराज पर पानी की सतह 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे अहम। ठट्ठा और सजावल के मकाम पर दरिया सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। नवाब शाह में सकरंड और आमरी पुल के करीब सैलाबी पानी में इजाफा। कच्चे के इलाके ज़ेर आब आने से मुतादिद देहात मुतासिर। बच्चों और ख़वातीन समेत दर्जनों अफराद माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। मज़ीद देहात से इनखला जारी। जो पानी की सूरत हाल है वो पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अचानक कभी भी अगर सूरत हाल कोई जो है वो तब्दील होती है तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। सूरत हाल जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जितना खदशा था उससे पानी कम है। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने की सारी तैयारी कर ली है। सिंध हुकूमत ने NDMA और वफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात अभी इतने ख़राब नहीं हैं। सीनियर वजीर सिंध शजीलिना मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अगर हालात ख़राब हुए तो वफाक से बात कर लेंगे। हमें सियासत से बालातर होकर सोचना होगा। अब हमें अपनी सोच को तब्दील और मुस्तकबिल के हवाले से मनसूबाबंदी करना होगी। कालाबाग डैम के हवाले से बयान अली अमीन की ज़ाती राय है। उनकी जमात भी बयान को नहीं मान रही, तो हम क्यों अहमियत दें। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पाक फौज भी तैयार। पाक फौज के दस्ते ज़रूरी सामान के साथ पुरखतर इलाकों में तैनात। पाक फौज के अफसर और जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान हिफाजती बंदों की मुरम्मत करने वाले महकमा आपाशी के अमले की हिफाजत पर मामूर। कच्चे के इलाके से इनखला के लिए लोगों की मदद का सिलसिला भी जारी। पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की काविशों को इलाका मकीनों की जानिब से पजीराई की।
गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खतरे का अलर्ट जारी। गिलगित के जिला दारेल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मूसो रेला दर्जनों घरों को बहा कर ले गया। बड़ी तादाद में माल मवेशी भी पानी के नजर हो गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक दारेल में खड़ी फसलों और ज़री राजी को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला की हिदायत पर इमदादी टीमें दारेल भिजवा दी गई हैं। 365 न्यूज़ की सैलाब मुतासरा इलाकों से लम्हा बालम्हा रिपोर्टिंग। नारोवाल, कसूर, झंग समेत हर सैलाब मुतासरा इलाके में बनी मुतासरीन की आवाज़। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम की इमामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। पेशावर, एबटाबाद, मर्दान, मालाकंड में भी जलजला। अटक, मियांवाली, बहावलपुर, मुल्तान, टेक्सला, वाकेड में जलजले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.9, गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। हुकूमत पंजाब ने रोटी की कीमत 14 रुपये, आटे की 10 किलो थैले की कीमत 905 रुपये मुकर्रर कर दी। पंजाब हुकूमत के गंदम के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। पीरा को गंदम की ज़हीरांदोज़ी रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई का टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। गंदम की ज़हीरांदोज़ी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। अमेरिका का झुकाव भारत की बजाय पाकिस्तान की जानिब होने लगा। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत पर बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट। पाकिस्तान अमेरिका के लिए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार का हामिल है। हालिया पाक भारत तनाज़े ने अस्करी ताकत के हवाले से अमरीकी सोच बदल दी। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात के फ़रोग से मुश्तरका मफादात की हमाहंगी मज़ीद बेहतर हो गई। अमरीका अब भारत को जनूबी एशिया में मुतबादिल शराकतदार के तौर पर नहीं देख रहा। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली भारत के लिए परेशानी का बायस है। भारत का मुज़ाकरात से मुसलसल इनकार अमरीका के साथ ताल्लुकात में मुस्तकिल बेयकीनी और बिगाड़ पैदा कर रहा है। जिस मुआशरे में सच्चाई खत्म हो जाए तबाह हो जाते हैं। अगर ईमान और ईमानदार जजों को रोल मॉडल बनाया जाता है तो मामलात बेहतर हो जाते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का सेमिनार से खिताब। कहा कि 77 साल में जो अदलिया ने काम किया वो काबिल फ़ख्र नहीं। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। मुल्क में आइन के बालादस्ती नहीं, एलीट के असूल हैं। मैंने अल्लाह का नाम लेकर हल्फ लिया है, मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ। हमें स्कूलों में भी सच नहीं पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद पाकिस्तान बनने के साथ ही रख दी गई थी। अगर हम ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर हम सबको धोखा दे रहे हैं। बानी पीटीआई का भांजा शाहरेज कोट लखपत जेल से रिहा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में जमानत मंजूर की थी। जज मंजर अली गुल ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने 1 लाख की जमानती मशरूकों के एवज शेर शाह की जमानत मंजूर की।